तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू तुम रक्षक हनुमान जी रक्षक हो, डरना किस बात का। लंका से वापस जब हनुमान जी आए, बानर भालू कपी सब प्रसन्न भय, प्रणाम करने के लिए कहा कि चलो राम जी के पास। राम जी के पास श्री वीर बजरंग बली जामवंत अंगद दधिमुख जाने लगे। जा रहे प्रणाम करने, पर पीछे सबसे हैं। काम इन्हीं ने किया पर पीछे सबसे हैं। किसी ने कहा कि तुमने काम किया पर सबसे पीछे क्यों खड़े हो। हनुमान जी बोले जो राम जी के आगे, राम जी से मिलने के लिए हमसे आगे जा रहे, पहले उन्हें मिल लेने दो। हम पीछे ही ठीक हैं। आप पीछे ही ठीक क्यों हैं। हनुमान जी बोले जो राम जी से मिलने जाते हैं हम उनके पीछे ही पड़ जाते हैं। जो राम जी से मिलने जाते हैं हम उनके पीछे ही पड़ जाते हैं। तो देखो यहां पर वर्णन आया पवन तनय, सदा पीछे चलते हैं। पवन तनय, हनुमान जी पीछे चलते किनके, जो राम जी से मिलने जा रहा है उनके। इसके दो कारण। एक कारण हनुमान जी बोले जो राम जी से मिलने जा रहे हैं उनके पीछे क्यों हो। हनुमान जी बोले इसलिए है ताकि जो मिलने जा रहे हैं वो पीछे लौटे ना वापस। जो राम जी से मिलने जा रहे हैं वो पीछे वापस ना लौट पाए, और पीछे लौट आएंगे तो उनका काम बिगड़ जाएगा। इसलिए हनुमान जी बोले हम पीछे पड़े ही रहते हैं कि जब तक तुम मिल ना लो हम पीछे हैं। अच्छा लेकिन रुको, यहां हनुमान जी पीछे, कहीं आगे भी हैं। हम तुम्हें बताना चाह रहे हैं हनुमान जी सिक्योरिटी कितनी गजब की लगाते। आगे कहां, जब जानकी जी की खबर नहीं मिल रही, आहा, अंगद को मुखिया बनाया, चलो माता जानकी की खबर लेनी है। अंगद जी आगे आगे, पूरी सेना पीछे पीछे, हनुमान जी भी पीछे। आहा, गए, रास्ते में ही प्यास लगी, पानी का कोई स्थान नहीं, सब प्यास से तड़पने लगे बानर। हनुमान जी बोले चिंता मत करो हम अभी पता लगाते हैं। हनुमान जी उसी समय पर्वत पर चढ़ गए, गिरी पर। गिरी पर चढ़ करके हनुमान जी ने एक देखा कि एक पंछी उड़ रहे हैं, लगातार उड़ रहे जा रहे, उड़ रहे जा रहे, लगता वहां पानी का कोई सरोवर है। और देखो कितनी अद्भुत बात, हनुमान जी ऊपर चढ़ करके प्यास बुझाने के लिए देख रहे। और बात कितनी तार्किक है, कितना गजब का संकेत है। जब भी मन की प्यास बुझानी हो तब सदगुरु की दृष्टि ऊपर होनी चाहिए। ऊपर की दृष्टि से जब सदगुरु देखता है तो मन की प्यास बुझ जाती है। आहा, गिरी पर चढ़ी, हनुमान जी ने पर्वत पर चढ़ करके देखा एक गुफा। गुफा को आगे बढ़ने लगे तो अंगद जी से हनुमान जी बोले चलो आगे। अंगद जी बोले हम आगे नहीं रहेंगे, अब हम पीछे रहेंगे। हनुमान जी बोले क्यों। अंगद जी बोले गुफा हमारे खानदान के लिए खराब है। अंगद जी बोले गुफा हमारे खानदान के लिए खराब है। हनुमान जी बोले कैसे खराब है। अंगद जी बोले गुफा के मामले में तो हम हमेशा पीछे ही ठीक है। हनुमान जी बोले क्यों। अंगद बोले हमारे पिता बाली, हमारे चाचा सुग्रीव, इनकी लड़ाई गुफाई के चक्कर में हुई, इसलिए गुफा हमारे खानदान में सूट नहीं होती है। इसलिए गुफा में हम पीछे हैं, बाकी जगह आगे हैं। हनुमान जी आगे आगे, बाकी बानर पीछे पीछे। क्यों, क्योंकि प्यास लगी, प्यास बुझाने के लिए सदगुरु की भूमिका निभाई हनुमान जी ने। और हम समझाना ये चाहते कि जब दुनिया में मन को प्यास लगे, मन तृप्त ना हो, आत्मा मुक्त ना हो, उस आत्म तृप्ति के लिए हनुमान जी जैसे सदगुरु के पीछे पीछे चल पड़ना चाहिए।
तब मन की प्यास बुझेगी। और धन्य है वीर बजरंग बली, गुफा में पूरे बानरों को ले गए, पर बानरों को ले जाकर के गुफा में खड़ा किया, वहां गुफा में मिली स्वयं प्रभा। आहा, अच्छा स्वयं प्रभा भी कितना अच्छा संकेत नाम है, नाम स्वयं प्रभा मिली। स्वयं प्रभा का मतलब जब किसी सदगुरु के पीछे चल करके कोई भी व्यक्ति साधना की गुफा में गहरे उतरता है, तब स्वयं प्रभा अपने आप प्रकट हो जाती। स्वयं प्रभा कोई स्त्री नहीं, स्वयं की प्रभा, प्रभा का मतलब चेतना, अपने ज्ञान की चेतना स्वतः ही प्रकट हो जाती है। आहा, धन्य है हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज पीछे कहां, जो राम जी से मिलने जा रहे, आगे कहां, जिन्हें प्यास लगी। अच्छा देखो, आगे होगा पीछे होगा, हनुमान जी ऊपर भी हैं। ऊपर कहां, जब लंका जा रहे, उड़ रहे, तो समुद्र के ऊपर हनुमान जी नीचे भी हैं, पाताल लोक में, अहिरावण के पास, ऊपर नीचे आगे पीछे। हम कहना यही चाहते कि आपको अपनी जिंदगी में अगर हनुमान जी की शरण ले ली, तो फिर तुम्हें भय होने की आवश्यकता नहीं है, अभय रहना चाहिए। हनुमान जी स्वतः ही तुम्हारे आगे पीछे ऊपर नीचे कृपा करके चलने लगेंगे, और जहां चलने लगेंगे तो हनुमान चालीसा की ये चौपाई सिद्ध हो जाएगी। कौन सी? सब सुख लहें तुम्हारी, काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहें तुम्हारे